आज की वीडियो में हम मैथमेटिक्स एजुकेशन का यूनिट 5 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि लास्ट यूनिट है आपके इस वाले मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की। और ध्यान रखिएगा कि ये फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स हैं, क्योंकि आपका शायद फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी मैथमेटिक्स वाला सब्जेक्ट आता है, वो आपको चूज़ करना होता है। तो इसमें ना आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि दोनों का सिलेबस बिल्कुल अलग है। तो ये फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स हम करने जा रहे हैं, यूनिट 5 है जिसका नाम है क्लासरूम ट्रांजैक्शन एंड असेसमेंट। इससे पहले यूनिट 1 से लेकर 4 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उसको क्लियर कर लें वीडियोस से। ज़्यादा बड़ी वीडियोस नहीं हैं। एंड प्रॉपर SCERT का जो सिलेबस है आपका दिल्ली डाइट का, उसके अकॉर्डिंग ही कराई रही हैं चीज़ें, ना तो कुछ कम है और ना ही ज़्यादा। तो जो आपके लिए बेनिफिशियल होना चाहिए एट ए टाइम, वही आपको दिया जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट को। और जो सबसे पहले आपका टॉपिक शुरू होता है वो है माइक्रो लेसन प्लानिंग। तो नो डाउट ये जो टॉपिक है आपने और भी किसी सब्जेक्ट में पढ़ा होगा। यहाँ DLED में ना बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कोलैप्स करते हैं एक से दूसरे सब्जेक्ट में, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनना बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल हो जाता है। तो माइक्रो लेसन प्लानिंग, आपने लेसन प्लान तो सुना होगा, ये बात कर रहा है माइक्रो लेसन प्लान। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, तो ऐसा लेसन प्लान जो छोटा होता है। एंड इट इन्वॉल्व क्रिएटिव कॉन्साइज फोकस्ड लेसन प्लान्स ओपन फॉर शॉर्ट टीचिंग सेशन। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि आपको इसमें जो माइक्रो लेसन प्लान है, इसमें शॉर्ट टाइम के लिए टीच करना होता है टू प्रैक्टिस स्पेसिफिक टीचिंग स्किल, किसी भी एक स्पेसिफिक टीचिंग स्किल के लिए। क्योंकि जब आप टीच करते हो तो बहुत सारे स्किल्स होते हैं। जब आप पूरा लेसन प्लान बच्चे को पढ़ाते हो या बनाते हो तो उसमें बहुत सारी टीचिंग स्किल आती है। बट जो माइक्रो लेसन प्लान होता है, यहाँ पर कोई एक स्पेसिफिक जो टीचिंग स्किल होती है, जैसे डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड हो गया, तो आप सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड को ही यहाँ पर यूज़ करके सीखोगे। तो ये जो होता है लेसन प्लान की, माइक्रो लेसन प्लान की स्पेशलिटी होती है, तो इसको ध्यान रखना है आपको। और इट फोकसेस ऑन स्पेसिफिक स्किल, मैंने बता दिया। इट इंक्लूड ब्रीफ ड्यूरेशन, इसमें ब्रीफ ड्यूरेशन होता है जो कि 5 से 10 मिनट का होता है। और करते हैं क्या, इसको टीचिंग इन स्मॉल ग्रुप, एक स्मॉल ग्रुप को टीच किया जाता है, ना कि पूरी क्लास को। इससे प्रोवाइड फीडबैक एंड रिफ्लेक्शन आपको मिलता है। एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चनिंग टेक्निक यूज़ कर सकते हो, या इलस्ट्रेशन मेथड, या पर्टिकुलर टीचिंग कोई भी स्ट्रेटजी हो सकती है। मतलब 5 या 10 मिनट के लिए आप कोई सेशन ले रहे हो जिसमें सिर्फ क्वेश्चन ही पूछ रहे हो, तो वो क्वेश्चनिंग टीचिंग स्किल हो गई आपकी। तो जो माइक्रो लेसन प्लान होता है वो कोई स्पेसिफिक टीचिंग स्किल के लिए ही काम करता है। आपने अपने DLED में जो आपका TP हुआ होगा, तो उसमें भी ये चीज़ें की होंगी। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ अ लेसन प्लान इन मैथमेटिक्स। तो जो भी स्टेप आपके लेसन प्लान के होते हैं बाकी सब्जेक्ट के, सेम वही मैथमेटिक्स में भी होते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि मैथमेटिक्स में जो लेसन प्लान है वो कैसे बनाए जाते हैं, और आपने बहुत सारे अपनी फाइल्स में बनाई भी होंगी, तो एक एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले डेट, क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक और पीरियड ड्यूरेशन आपको मेंशन करना होता है। जिसके बाद आता है जनरल ऑब्जेक्टिव। तो जो जनरल ऑब्जेक्टिव है वो सबके लिए सेम होता है ऑलमोस्ट। जैसे कि इस चैप्टर को पढ़ने से बच्चे की लॉजिकल और रीजनिंग पावर इंप्रूव होगी। टॉपिक मैंने यहाँ पे नंबर्स ले लिया है इजी सा, ताकि समझ में आ जाए। एंड इट डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, ये तो हर जगह आ सकता है, ये तो जनरल ऑब्जेक्टिव है। एंड टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, तो ये 3 जो आप देख रहे हो जनरल ऑब्जेक्टिव, ये किसी भी लेसन प्लान में डाल सकते हो। बात करेंगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की, तो ये आपका टॉपिक से रिलेटेड होता है। तो ये जो टॉपिक मैंने नंबर्स वाला लिया है, इसके लिए जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा इंट्रोड्यूस स्टूडेंट विद नंबर कॉन्सेप्ट, कि बच्चों को जो है हम नंबर कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बच्चे पढ़ाएंगे हम उन्हें। एंड स्टूडेंट विल नो अबाउट टाइप्स ऑफ नंबर, स्टूडेंट्स विल एबल टू अप्लाई नंबर्स इन डेली लाइफ रूटीन। तो ये आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। फिर बात करेंगे प्रीवियस नॉलेज की, जिसमें हम बताएंगे कि बच्चे को पहले से क्या आता है। तो स्टूडेंट हैव गुड नॉलेज ऑफ काउंटिंग, बच्चे को पहले से काउंटिंग आती है, बैड काउंटिंग आती है। विद प्रॉपर रिकॉग्निशन ऑफ नंबर, बच्चे को रिकॉग्निशन है कि हाँ भाई ये 5 है, ये 6 है, बीच में से आफ्टर, बिफोर, ये सब बच्चे को आता है। उसके बाद ही हम बच्चे को टाइप्स ऑफ नंबर या जो नंबर का कॉन्सेप्ट है वो सिखाते हैं। नेक्स्ट हम टीचिंग एड्स के बारे में लिखेंगे कि क्या क्या टीचिंग एड आप यूज़ कर रहे हो। तो इसमें चॉक, डस्टर, चार्ट, पॉइंटर, ये चीज़ें, ब्लैक बोर्ड भी यूज़ हो सकता है इसके अंदर, तो इनको आप इंक्लूड कर लोगे।
फिर आता है मेन स्ट्रक्चर हमारे लेसन प्लान का, जिसे हम कहते हैं प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेशन नहीं बताई है, बट फिर भी प्रेजेंटेशन किस तरीके से लिखनी है वो आपको आइडिया मिल जाएगा। वन साइड आपको टीचर एक्टिविटी एंड द अदर साइड आपको स्टूडेंट एक्टिविटी लिखनी होती है। जैसे टीचर एक्टिविटी में है कि टीचर जो है एक्सप्लेन कर रहा है ऑड नंबर को एंड स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली। फिर टीचर ने एक्सप्लेन किया इवन नंबर के कॉन्सेप्ट को, तो बच्चे इंगेज कर रहे हैं, उसमें एग्जांपल्स दे रहे हैं। इसके बाद और ऐसी ही प्रेजेंटेशन चलेगी। टीचर गिव देता है मतलब क्या एग्जांपल्स ऑड और इवन नंबर का यूजिंग चार्ट पेपर, जो कि हमने टीचिंग एड में लिखा है, और जो बच्चे हैं वो केयरफुली सुन रहे हैं। फिर लास्ट पार्ट आता है हमारे लेसन प्लान का, जो होता है इवैल्यूएशन क्वेश्चन, जहाँ हम बच्चों को क्वेश्चन पूछते हैं अबाउट द क्लास, अबाउट द लेसन। जैसे गिव सम एग्जांपल ऑफ ऑड नंबर, तो बच्चों ने जो आंसर दिया वो आप नीचे लिख दोगे। इसके अलावा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इवन नंबर, तो बच्चे बताएंगे द नंबर दैट कैन डिविजिबल बाय 2। इस तरीके से डिफरेंट आंसर जो है आपके पास क्लास में आएंगे। एंड लास्टली आप बच्चे को होमवर्क देंगे रिलेटेड टू क्लास और द लेसन, लाइक मेक अ चार्ट ऑफ शोइंग ओड एंड इवन नंबर फ्रॉम 1 to 50। तो इस तरीके से आपका जो पूरा लेसन प्लान है मैथमेटिक्स का वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ मेथड या फिर स्ट्रैटेजी टू टीच एंड इंक्लूसिव क्लासरूम। तो एक ऐसा क्लासरूम जो इंक्लूसिव हो, जिसमें हर तरह के बच्चे को इंक्लूड किया जा रहा हो, वहाँ पर आप कौन सी स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करोगे क्लासरूम को इंक्लूसिव बनाने के लिए, ताकि हर एक बच्चा खुद को क्लासरूम में प्रेजेंट महसूस कर सके। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट बता रही हूँ जो आप पेपर में लिखोगे, एंड येस आपको एक्सप्लेन भी करना होगा। आई एम ओनली गिविंग द पॉइंट्स हियर। तो सबसे पहले तो यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, जिसे हम यूडीएल कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि आप फ्लेक्सिबल लर्निंग मटेरियल यूज़ करोगे, ताकि जब जहाँ मर्जी तुम्हारा आपके बच्चों के अकॉर्डिंग आप उसको यूज़ कर सको। फ्लेक्सिबल का मतलब चेंज कर सको। कोई भी एक ऐसा टीचिंग एड यूज़ नहीं करोगे जिसकी वजह से कोई एक पर्टिकुलर या कुछ एक ग्रुप पर्टिकुलर जो है खुद को अलग महसूस करे। आप उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाओगे, अकॉर्डिंग टू यू आप उसको चेंज कर सकते हो। फिर आता है कोलैबोरेटिव लर्निंग, आप इसको प्रमोट करोगे। डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन जो है वो आप डिफरेंट तरीके से दोगे, ताकि हर एक बच्चे तक जा सके और जो क्लासरूम है वो इंक्लूसिव बनाया जा सके। फोस्टरिंग स्टूडेंट वॉइस, हर एक बच्चे की आवाज़ को सुनना ज़रूरी है और सपोर्टिव इन्वायरमेंट होना चाहिए। फीडबैक गैदर करना बहुत ज़रूरी है बच्चों से। एंड लास्ट, गिव मोटिवेशन टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट इन योर क्लासरूम। अब हम बात करेंगे नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिस इन मैथमेटिक्स। तो जब भी मैथमेटिक्स की बात होती है हम कहते हैं बच्चे प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। मैथ कभी भी देखने से नहीं आती है, उसको प्रैक्टिस करने से आती है। तो प्रैक्टिस करने की क्या नीड है मैथ के अंदर वो देखते हैं हम। प्रैक्टिस करने से इम्प्रूव होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, येस, एंड इट डीपेंस कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। कॉन्सेप्चुअल जो नॉलेज है उसको ये डीपेन करता है, गहराई से समझाता है। इन्हांस करता है रिटेंशन को और चीज़ें याद रहती हैं। ये बूस्ट करता है बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस को और डेवलप करता है एसेंशियल स्किल को, जिसके लिए भी वो प्रैक्टिस कर रहा है। द वेरी जनरल टॉपिक कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इन मैथमेटिक्स। बहुत सारे सब्जेक्ट के अंदर आपने इसको पढ़ा होगा, जिसे CCE शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। तो पहले से भी आपको पता होगा, अभी अगेन मैं आपको समझा देती हूँ कि कॉन्टीन्यूअस इवैल्यूएशन क्या होता है और कॉम्प्रिहेंसिव। तो जब हम बात करते हैं कॉन्टीन्यूअस इवैल्यूएशन की, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ इवैल्यूएशन, इट हैपन्स रेगुलरली, जो इरेगुलरली होता है थ्रू आउट द एकेडमिक ईयर, पूरे साल। नॉट जस्ट एट एंड द टर्म ऑफ सेमेस्टर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंड ऑफ सेमेस्टर या फिर एनुअल एग्ज़ाम होगा, बल्कि थ्रू द ईयर जितने भी टाइप के असेसमेंट इवैल्यूएशन होते हैं उसे हम कॉन्टीन्यूअस इवैल्यूएशन कहते हैं। जैसे कि ओरल टेस्ट ले लिया आपने ड्यूरिंग क्लास करते हुए ही आपने ओरली बच्चों से क्वेश्चन सुनना चालू कर दिया, तो ये किस तरीके का इवैल्यूएशन हुआ? कॉन्टीन्यूअस इवैल्यूएशन, यस। नेक्स्ट इज आवर कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसका मतलब होता है एसेस वेरियस आस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट लर्निंग। बच्चे के हर एक आस्पेक्ट का इवैल्यूएशन करना, जिसमें उसका कंसेप्ट, अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड इवन को करिकुलर एक्टिविटी को भी शामिल किया जाता है। जैसे कि मेंटल मैथ कंपटीशन स्कूल में होते हैं, ये किस तरीके का इवैल्यूएशन माना जाएगा? कॉम्प्रिहेंसिव, राइट। अब हम बात करें बेनिफिट CCE, मतलब ये जो दोनों कॉन्टीन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है, इन दोनों का बेनिफिट क्या है, एडवांटेजेस क्या हैं?
इट इम्प्रूव्ड लर्निंग, लर्निंग को इम्प्रूव करता है, स्ट्रेस को कम करता है, अंडरस्टैंडिंग को इन्हेंस करता है, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट तो होता ही है क्योंकि ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करता है, एंड टीचर में भी डेवलपमेंट करता है क्योंकि टीचर भी कहीं ना कहीं इवैल्यूएशन के थ्रू सीखता है कि बच्चों को किस तरीके से सिखाया जाए ताकि उसमें इम्प्रूवमेंट हो सके। अब हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक एंड अचीवमेंट टेस्ट ई मैथमेटिक्स के अंदर। तो सबसे पहले अचीवमेंट टेस्ट को देख लेते हैं, जो कि असिस्ट करता है व्हाट द स्टूडेंट हैज़ लर्न, कि बच्चे ने क्या सीखा आफ्टर कंप्लीटेड अ चैप्टर और अ लेसन और अ सेशन। तो हम ये देखते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा है एंड क्या मास्टर्ड आई है उसके अंदर आफ्टर अ पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शन। कोई भी चीज़ पढ़ाने के ख़त्म करने के बाद बच्चे ने क्या क्या चीज़ें सीखी। टिपिकली ये जो एडमिनिस्ट्रेड होता है, इसका जो टाइम होता है आफ्टर अ यूनिट और अ कोर्स ऑफ स्टडी किया जाता है। इट मेजर्स ओवरऑल नॉलेज एंड स्किल इन स्पेसिफिक एरिया, किसी स्पेसिफिक एरिया में ये यूज़ करते हैं हम इसका। एग्जाम्पल के लिए जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं बच्चों के, वो आप इसमें रख सकते हो। अब हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट की, जिसका हिंदी होता है निदानात्मक और टेस्ट या परीक्षा, जिसके नाम से पता चलता है कि हम बच्चे की कमियों को ढूंढते हैं इसके अंदर। तो इट आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। हम ये देखते हैं, दोनों चीज़ें देखते हैं कि बच्चे जैसे टॉपिक का टेस्ट लिया जाए तो बच्चे की कहाँ कहाँ पर कमियाँ थी, कमजोरियाँ थी, और कौन कौन सी जगह पे बच्चा स्ट्रांग था। तो इन अ स्टूडेंट मैथमेटिकली अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल, तो मैथमेटिक्स की बात करेंगे इसके अंदर। एंड इट प्रोवाइड एंड इट प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन। ये जो हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, इसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट द स्टूडेंट मिसकॉन्सेप्शंस, कि बच्चे को कहाँ पे गलतियाँ बच्चे ने अपने दिमाग में बिठा ली है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो बच्चे ने बिल्कुल रॉन्ग ही बिठा लिया अपने दिमाग में और लंबे टाइम से बिठा रखा है। हम गैप्स देखते हैं नॉलेज का कि कहाँ पर गैप रह गया है बच्चे के लिए, एंड एरियाज़ वेयर दे नीड टारगेटेड इंटरवेंशन, कि कहाँ पर बच्चे को नीड है ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की। एग्जाम्पल के लिए आप क्विजेस करा सकते हो, शॉर्ट टेस्ट, या फिर जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ होते हैं उससे भी हम बच्चे का डायग्नोस्टिक टेस्ट ले सकते हैं। तो ये पूरा यूनिट 5 था आपका मैथमेटिक्स का, और इसमें ज़्यादातर जो है इवैल्यूएशन और असेसमेंट की बात हुई थी, और इसलिए भी क्योंकि ये लास्ट यूनिट था तो इसलिए इवैल्यूएशन पे फोकस किया जाता है। किसी भी सब्जेक्ट में जो लास्ट यूनिट होगा उसमें आप मोस्ट ऑफ द टाइम देखोगे कि जो इवैल्यूएशन और असेसमेंट है उसकी बात की जाती है। तो आई होप कि वीडियो से आपका यूनिट 5 क्लियर हो गया होगा, और आगे आप किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट करके बता दें, उसी अकॉर्डिंग हम वीडियोज़ को डिलीवर करेंगे।